आज का टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस। हम सभी जानते हैं इंटीग्रल कैलकुलस 11वीं और 12th का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स हम गेन कर सकते हैं और IIT मेंस और IIT जेईई में भी इसमें से अच्छे मार्क्स आते हैं। तो अब हम इसे शुरू करते हैं और इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। यदि इसे अच्छे से करा जाए, अच्छे से समझा जाए इसे, तो इससे आसान टॉपिक कोई भी गणित का नहीं है। मैथमेटिक्स में इससे आसान टॉपिक कोई भी नहीं है। तो आइए समझते हैं इसे। हम लोग जानते हैं यहाँ कुछ ना कुछ रिवर्स प्रोसेस सब जगह पर होते हैं। जैसे कि रिवर्स प्रोसेस की बात करी, हम जानते हैं कि जो मल्टीप्लाई है इसका रिवर्स प्रोसेस है डिवाइड। जैसे हम लोग एग्जांपल देके समझ सकते हैं छोटा सा। अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करें तो 5 आता है। सिमिलरली अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा हम लोगों के पास? 10 आ जाएगा। तो एक दूसरे क्या कहलाते हैं लोग? एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस कहलाते हैं। इसी तरीके से डिफरेंशियल और इंटीग्रल होता है हम लोगों के पास। जैसे हम लोगों ने बात करी x² की। x² है, यदि हमें कोई ऐसा मेथड लगाएं कि इसका अगर हम डिफरेंशियल करते हैं d/dx, तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाता है? इसका डिफरेंशियल हो जाता है 2x। हम लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलस में इस चीज़ को पढ़ा होगा। इसका डिफरेंशियल कितना हो जाता है? 2x। ऐसे भाई ये इसका रिवर्स प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसी तरीके से अगर हम अगर हम इन लोग इंटीग्रल करते हैं तो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा? x⁻2+1/2+1 + c, वेयर c इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास हो गया x⁻3/3। तो इसका ये क्या हो गया? इंटीग्रल हो गया। अब अगर हम एक चीज़ देखें कि x⁻3/3 का डिफरेंशियल क्या होगा? d/dx। तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू x⁻2/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू x²। जो प्लस में c था, c का डिफरेंशियल कितना हो जाता है? 0। तो इसका कितना हो गया? x⁻3/3 का डिफरेंशियल हो गया x²। तो ये हम लोगों का इंटीग्रल कैलकुलस है। रिवर्स प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इसके बेसिक्स तो आप लोगों ने 11th-12th के करे होंगे घर पर। अब हम लोग सबसे लेते हैं। इसके 3 मेथड है बेसिकली। फर्स्ट मेथड है हम लोग आपका छोटा सा एक आपका वे हो गया ये फॉर्मूला इंटीग्रल x⁻, बेसिक फॉर्मूला है x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n+1/n+1 + c। हम लोगों ने इसका एग्जांपल करा ही था। एक एग्जांपल हमको लेते हैं, एग्जांपल x⁻7 dx। तो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा? x⁻7 + 1/7 + 1 + c। तो ये कितना हो गया? x⁻8 + c। तो इसका इंटीग्रल ये हो जाएगा। हम लोग n की जगह कितना था? यहाँ पर 7 था। ये कितना होगा? n+1। तो ये कितना होगा? 7 + 1/n+1। तो अपॉन 7 + 1, 7 + 1 इज इक्वल टू 8। तो x⁻8/8, वेयर एन सी इज द कॉन्स्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया छोटा सा यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोगों का इंटीग्रल sin x dx। हम लोग sin x dx का इंटीग्रल क्या होगा? आप सभी लोग जानते हैं कि cos x का अगर हम डिफरेंशियल करें तो कितना हो जाता है? माइनस के sin x। सिमिलरली अगर हमने sin x का डिफरेंशियल करा तो इसका कितना हो जाएगा? माइनस इस तरफ चला जाएगा, माइनस के cos x + c, वेयर c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बार बार आता है कि कॉन्स्टेंट क्यों आ रहा है? तो अगर हम d/dx हमने बताया जो इंटीग्रल है, यदि हम कॉन्स्टेंट का करते हैं तो कितना हो जाता है? 0। तो हर बार इंटीग्रल हो रहा है और उसमें ऐड होकर 0 हो जाता है। तो इसके बेसिक फॉर्मूले हैं। बेसिक फॉर्मूला आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा। जो लोग यूपी बोर्ड से वे भी कर सकते हैं साथ साथ प्रतिस्थापन विधि द्वारा। इसमें हम क्या करते हैं इंटीग्रल को आसान करने के लिए? जैसे हम लोगों ने डिफरेंशियल में करा था, डिफरेंशियल में हम क्या करते हैं? यदि x⁻8, सॉरी हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हमने करा था इंटीग्रल के टाइम पे ये जैसे देखिए इंटीग्रेशन में, देखिए इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे? इसमें 2 टर्म्स दिए होंगे, एक्स के 2 फंक्शन दिए होंगे। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल होगा, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल होगा। तो हम लोगों को यहाँ पर यह पहचानना होता है कि डिफरेंशियल कौन सा किस फंक्शन का है। जिस फंक्शन का डिफरेंशियल होता है हम उसे टी के इक्वल रख लेते हैं। आइए देखते हैं छोटा सा एग्जाम्पल इसका। हमने सबसे पहले हमें इंटीग्रल करना है x⁻4 इंटू x⁻3 dx। इसके 2 मेथड्स हम लोग अप्लाई करते हैं। फर्स्ट मेथड हो गया इंटीग्रल x⁻7 dx। मल्टीप्लाई में क्या होता है? पावर ऐड हो जाती है, तो इक्वल टू x⁻8/8 + c। ये हो गया बाय सिंपल मेथड। अब हम लोग इसका क्या करते हैं उससे करके देखते हैं।
आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन था। हमने किसमें क्या करा, एक्स टू द पावर साइन को 2 पावर में डिवाइड कर लिया, एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 3। हम लोगों को यह पता है कि डिफरेंशियल के टाइम पे एक्स की जो पावर है वे हमेशा घटती जाती है, वे हमेशा कम होती रहती हैं। जैसे कि हम लोग अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करें तो कितना होता है 2x, ये पावर 2 थे, अब यहाँ पर कितनी रह गई 1, तो एक पावर कम हो गई हम लोगों के पास, तो इसलिए पावर हमेशा डिक्रीज होते रहेंगी। तो इसका ही हमने यहाँ पर मेथड का यूज़ करा है, डिक्रीजिंग मेथड का। लेट एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू टी। हमने एक्स के पावर 4 को टी के इक्वल रख लिया है, उसका डिफरेंशियल करिए तो कितना हो जाएगा 4 एक्स टू द पावर 3। एक्स की पावर 4 थी, 4 में से एक कम हो गया 3 हो गया, तो 4 एक्स टू द पावर 3 डी एक्स इज इक्वल टू टी का हो जाएगा हम लोगों के पास डी टी। अब हम लोगों के पास यहाँ पे एक्स टू द पावर 3 डी एक्स, हमें क्यों पता था, क्योंकि 4 का डी जब डिक्रीज होगा पावर तो कितना आएगा 3 पावर आ जाएगी। तो अब ये क्या हुआ है 4 एक्स टू द पावर 3 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या फिर एक्स टू द पावर 3 डी एक्स, ये जो वैल्यू है यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली हमने डी टी बाई 4। तो एक्स टू द पावर 3 डी एक्स की वैल्यू होगा डी टी बाई 4। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो एक्स टू द पावर 3 डी एक्स की वैल्यू रख ली हमने डी टी बाई 4, इसे हमने टी के इक्वल रखा था बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो गया 1/4 इंटीग्रल टी डी टी। अब देखिए इंटीग्रल हम लोगों ने फिर बेसिक, अब देखिए एक बात समझिए, हमने कंसेप्ट पढ़ा था स्टार्टिंग में, कंसेप्ट क्या था, एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। मतलब एक्स की जितनी पावर है उसकी पावर एक ऐड हो जाएगी। मेन बात है जो यहाँ पे आएगा वे ही यहीं पर होगा। ये क्या कहलाते हैं हम लोगों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली ये क्या होगा टी, तो टी इंटू डी टी है, सॉरी टी इंटू डी टी है, तो कितना हो जाएगा 1/4 टी टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/8 टी स्क्वायर प्लस सी कन्फ्यूज मत होइए, प्लस सी, तो वही हम लिख रहे टी टू स्क्वायर अपॉन 8 प्लस सी। अब फिर क्या था हमने, लेकिन ये क्या मान रखा है हम लोगों ने, टी को एक्स की पावर 4 के इक्वल मान रखा है हमने, तो यहाँ पर हमने एक्स टी की वैल्यू रख दी है 1/4 एक्स टू द पावर 4 टू द स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1/4 एक्स टू द पावर 8/2 प्लस सी। तो बेसिकली हम लोगों का क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए दोनों आंसर सेम है, नहीं है, तो बेस यही है हम लोगों का। ये देखिए आप लोगों को क्या लगा, मेथड लेंथ लग रहा होगा, लेकिन मेथड लेंथ नहीं है, जैसे तो सिंपल क्वेश्चन था। जब हम लोग आगे टफ और हार्ड क्वेश्चन पाएंगे, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन पाएंगे, तो ये मेथड आप लोगों को बहुत आसान लगेगा, और इससे काफ़ी फ़ायदा भी है। जो 3-3 पन्ने क्वेश्चन है वे 4-4 लाइनों में इससे सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं इसमें पेपर में हमें क्या क्या नोट करना है, क्या मेन चीज़ें हम लोग को। एक तो हम लोग ये फॉर्मूला नोट करेंगे यहाँ पे, और इसके बाद बस ये इसमें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ठीक है हम लोग नेक्स्ट आइए इसका एग्जांपल देखना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। हम लोग के पास क्वेश्चन है ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 एक्स कोस एक्स ई टू द एक्स डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। हम लोग के पास दो यहाँ पर एक्स के फंक्शन, एक तो हो गया एक्स ई टू द पावर एक्स और एक हो गया ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1। जैसे कि देखने से लग रहा है यदि हम डिफरेंशियल करते हैं डी वाई डी एक्स इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स का, तो इसका हम लोग के पास डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, तो ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ये इसका क्या आ जाएगा हम लोगों का डिफरेंशियल। ठीक है, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमने इसे यही करा, हम लोगों ने प्रतिस्थापन करना था, हमें सब्स्टिट्यूशन करना था, तो हम लोगों ने क्या मान लिया, लेट टी इज इक्वल टू, हम लोगों ने मान लिया यहाँ पे लेट टी इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स, तो इसको हम लोगों ने डिफरेंशियल करा है, बोथ डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स, क्या हो जाएगा देखिए, टी का हम लोगों का हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशियल इनटू होल का डी एक्स, क्योंकि हम डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स का क्या हो जाएगा डी टी की वैल्यू हो जाएगी एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डॉट 1 इंटू डी एक्स। तो हम लोगों के पास इसका इंटीग्रल आ जाएगा ये। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें ये दे रखा है क्वेश्चन ई टू द पावर एक्स, सेकंड हमने मानना है टी इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स, और थर्ड आ गया हम लोग का इसका डिफरेंशियल। तीनों को जब हम कंबाइन कर देंगे
तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्स टू द पावर एक्स की जगह तो हमने यहाँ पे टी पुट कर दिया है, डी टी की जगह क्या आना चाहिए था, ई टू द पावर एक्स, एक्स प्लस वन डी एक्स। ये वाला सारा पार्ट, सॉरी हम कलर चेंज करके थोड़ा और अच्छे देखते हैं, ये वाला सारा पार्ट प्लस ये किसके इक्वल हो गया, डी टी के। ठीक है, तो हम लोगों ने ये दोनों हमने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। आइए, तो हमारे पास हो गया इंटीग्रल कोस टी डी टी इज इक्वल टू 0। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था, इंटीग्रल कोस टी डी टी, इसका क्या हो जाता है माइनस, सॉरी इसका वैल्यू हो जाती है साइन टी प्लस सी। क्यों हो जाती है ऐसी, क्योंकि साइन का डिफरेंशियल कोस होता है, तो कोस का इंटीग्रल कितना होगा साइन टी प्लस टी। है बेसिकली फॉर्मूला है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सी इज अ कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशियल, इसका इंटीग्रल हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल है, स्टार्ट होते हैं यहाँ से, बेसिकली यहीं से स्टार्ट होगा मेनली। इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स टू द पावर 1/3। एक्स की पावर कितनी है 1/3 है। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है हम लोगों के पास। हम लोग इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये बेसिक रूल नहीं है, ये ऐसा नहीं है, हम लोग क्वेश्चन देख के पता कर सकते हैं। हम लोगों को थोड़ा सा एनालिसिस भी करना पड़ेगा, थोड़ा विश्लेषण हम लोगों को करना पड़ेगा। हमने क्या कहा, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 1 है, और एक्स की पावर 1/3 है, तो ये कितना हो गया, ये जब हमारे पास हो गया है अपना, तो 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3 हम लोगों के पास ये आ गया। और अगर हम 2/3 अगर हम डिफरेंशियल करते हैं, तो देखिए चीज़ समझिए छोटी सी, अगर हम एक्स टू द पावर 2/3 का डिफरेंशियल करें तो कितना आ जाएगा 2/3 एक्स टू द पावर 2/3 माइनस के 1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3 इंटू एक्स टू द पावर हो जाएगा माइनस के 1/3। मतलब एक्स की पावर कितना आ जाएगा 1/3 के उसमें आ जाएगा, कोई फ्रैक्शन वहाँ पे। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे इस चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे। आइए देखिए, तो हम लोगों ने क्या करा, इसे टी मान लिया, हमने क्या करा 1/3 यहाँ पे कॉमन ले लिया पहले। अब देखो एक्स की पावर 2/3 हो गया है, देखो एक्स की पावर 1/3। अभी हम लोगों ने क्या देखा है, एक्स की पावर 2/3 का जब हम डिफरेंशियल कर रहे हैं तो क्या आ रही है, एक्स की पावर 1/3 आ रही है। आइए, लेट टी इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स की पावर 2/3 प्लस 1। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट बोथ साइड। जब हम लोग इसका यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर हमें लोगों को क्या मिल जाएगा, ये देखिए एक्स की पावर 2/3, इसका डिफरेंशियल करिए कितना हो जाएगा, एक्स की पावर एन का क्या होता है एन इंटू एन टू द पावर n-1, तो हो जाएगा 2/3 पहले आ जाएगा, एक्स की पावर 2/3 - 1 इज इक्वल टू 2/3 एक्स की पावर माइनस के 1/3 प्लस, सॉरी प्लस में कुछ नहीं आएगा, ये हो जाएगी हम लोगों के पास वैल्यू। तो वही हम लोगों ने करा है, 2/3 पहले आ जाएगा एक्स की पावर 2/3 - 1, 1 का कितना हो जाएगा 0 इंटू डी एक्स, डी टी इजिकल टू 2/3। अब ये कितना बचेगा यहाँ से, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 - 1 इज इक्वल टू माइनस, देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए इस चीज़ को, एक बार जैसे आप अच्छे से कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारे पूरी समझ में आ जाएगा। एक्स की पावर 1/3, तो इसे कितना लिख सकते हैं 1/1/3 पावर में, वही हम लोगों ने करा है 2/3 इंटू एक्स की पावर 1/3 डी एक्स। या फिर हम लोगों को अब क्या फाइंड करना है, देखिए हम लोग फाइंड करना है डी एक्स अपॉन, क्योंकि इसे टी मान ली तो डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 1/3 कि हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका कितना हो गया एक्स टू द पावर डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 1/3 की वैल्यू हो गई 3/2 डी टी। तो फर्स्ट ये लगा, ये हो गया हम लोगों के पास, सेकंड ये जो हमने पुट करा, तो थर्ड ये आ गया डिफरेंशियल। तीनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो ये हो गया 3/2 कोफिशिएंट पहले आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास, टी है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोगों के पास हो गई टी, और आपका ये कितना हो गया 3/2 डी टी इजिकल टू डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 1/3। 3/2 डी टी के इक्वल हो गया, तो 3/2 डी टी आ गया हम लोगों के पास, अपॉन टी इसका डिफरेंशियल कर दीजिए। हम लोगों ने एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा है, इंटीग्रल 1/t डी टी, ये इसे छोड़ दीजिए, दूसरे देखिए आप, इंटीग्रल 1/x डी एक्स इज इक्वल टू
log mod x प्लस सी। तो वही हमने कराया 1/t। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे t था तो x था तो log x हो रहा है। अब t है तो कितना हो जाएगा log t प्लस सी। बेसिक है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो हम लोगों की t की वैल्यू थी, t की वैल्यू कितनी थी, एक्स की पावर 2/3 + 1, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है 2/3 + 1 प्लस सी इजिकल टू 0। तो इसका हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बेसिकली इसका इंटीग्रल हो गया है, समझ रहे हो। तो एक हमने यहाँ पे इसका छोटा सा उसका भी यूज़ करा था, देखिए। तो हमने ये हमें लोग क्या पता डी बाई डी एक्स, देखिए रिवर्स प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो डी बाई डी एक्स लोग एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 सॉरी डी बाई डी एक्स लोग एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/x हो जाती है। तो ये वैल्यू यहाँ पे होगी, इसका इंटीग्रल इसके इक्वल हो गया है। तो ठीक है, हम लोग, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं नोट करता हूँ, इसे आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, पेपर में जाता है इस तरह का। अभी तो इम्पोर्टेंट भी सही से नहीं बन रहा है यार। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। ज्ञान क्लासेस को जरूर देखिए। देखिए हम लोग क्या 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 कर रहे हैं, हम लोग पूरा चैप्टर एक के बाद एक लेके चल रहे हैं। चैप्टर का फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। तो ऐसे आप लोगों को सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो जब हम कोई नए वीडियो बनाते हैं, हमें मान लीजिए आज आपने 2 एग्जाम्पल कर लिए हैं, अब आगे के आपको 2 एग्जाम्पल और करने हैं, 2 क्वेश्चन और करने हैं। तो अगर आप वे नहीं करोगे और फिर कोई उससे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखोगे, तो इससे आपकी जो कंटिन्यूटी है वो टूट जाएगी और आप सारे बेसिक कंसेप्ट नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए जैसे हम कोई नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए, उसका आपको तुरंत पता चल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और लाइक करिए।